हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजीएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 की इंट्रोडक्शन। और आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, ताकि आपको रिमाइंडर थ्योरम को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, फुल 9th क्लास मैं हूँ आपके साथ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके। देखिए सभी बच्चों को डिवीजन तो आते होंगे, तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले डिवीजन से स्टार्ट करते हैं और हम 15 का डिवीजन लगाते हैं 6 में। ओके, बहुत सिंपल है ये। हमने 6 का 15 में डिवीजन लगाया तो किस तरीके से लगाएंगे, 6 2 जा 12। ओके, माइनस करने के बाद इसमें आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है ये इस डिवाइजर की वैल्यू से कम है, और जब ऐसा होता है तो डिवीजन हमारा स्टॉप हो जाता है। ओके, अब इसमें आप ये देखिए कि कौन सी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे। जैसे 6 लिखा है यहाँ पे डिवाइस, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं ओके, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। ओके, जो हमारा आंसर आता है, ये आंसर आया यहाँ पे 2, तो इसे हम बोलेंगे क्वोशिएंट, और जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आता है, जो लास्ट में बचता है, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इस तरीके से जो हमारा हम डिवीजन लगाते हैं, तो हम इसको जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीजर बोलेंगे, जिसमें डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलेंगे, और जो आंसर हमारा आएगा उसे क्वोशिएंट बोलेंगे, और जो लास्ट में अगर कुछ बचता है तो ये 0 भी हो सकता है। अगर इसका फुल ये फैक्टराइज हो जाता है, फुल डिवीजन चला जाता है। ओके, अब हम इसको वेरीफाई देखो किस तरीके से करते हैं। हमारा ये 15 किस तरीके से आया है, ये जो डिविडेंड आया है वो किस तरीके से आया है, वो आया है इस तरीके से। 6 की डिवीजर की मल्टीप्लाई जब क्वोशिएंट के साथ करी, 6 मल्टीप्लाई 2, और साथ में जो रिमाइंडर आता है उसे हम प्लस कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 15। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए 15 क्या है, 15 है डिविडेंड। डिविडेंड। ओके, और 6 क्या है, 6 है डिवाइजर, 6 हो गया डिवाइजर, और जो 2 आया है वो है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हो गया, और जो ये 3 है वो है रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज सब बच्चों को पता है, ये आपको फिर से मैंने इसलिए रिमाइंड कराई है क्योंकि इसी पे ही बेस्ड रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा, इस केस में आप ये देखिए ये डिवीजन बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज दी गई है नंबर वैल्यूज हैं। ठीक है, हमें 6 की टेबल आती है, हमने बहुत इजीली जो है 6 की टेबल पढ़ी और हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, रिमाइंडर आ गया, डिवीजन हो गया। बट अगर जो है हमें एक पॉलिनोमियल का डिवीजन दूसरे पॉलिनोमियल के साथ करना पड़े, तो फिर हम किस तरीके से जो है उसका प्रोसेस, क्या यही वाला होगा? तो उसका प्रोसेस की हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से एक पॉलिनोमियल का डिवीजन दूसरे पॉलिनोमियल के साथ करना है। ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल विच इज x plus 3x square minus 1. Okay, and which is divided by the another polynomial gx, इसकी वैल्यू है 1 plus x. ओके, अब हमें इस डिवीजर इसमें इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का डिवीजन लगाना है। तो अब ये डिवीजन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे? तो इसका भी प्रोसेस सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा ध्यान करना है कि सपोज जैसे हमारे जो फर्स्ट स्टेप आता है, इसमें आपको स्टेप का ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में जो हमारा ये पॉलिनोमियल आया है, स्टेप 1, कि जो हमारी वेरिएबल की पावर है उसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स देखिए जैसे इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 दे रखी है, फिर x की 2 पावर है, और लास्ट में x की 0 पावर दे रखी है। तो इसको फर्स्ट हम जो स्टेप करेंगे उसमें हमें दोनों पॉलिनोमियल की पावर को अरेंज करना है।
तो उसे हम करके लिखते हैं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बड़ी पावर को पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x एन माइनस 1। ये px की वैल्यू हो गई और gx की वैल्यू हो जाएगी gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स दिया है, इसमें भी जो है x की जो हाईएस्ट पावर है उसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप पे हमने दोनों पॉलिनोमियल की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब स्टेप 2 में हमको क्या करना है, अब हम इसमें डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन स्टार्ट करने में हम x प्लस 1 का जब डिवीजन लगाएंगे x प्लस 3 जब हम इसका डिवीजन लगाएंगे 3x² प्लस x माइनस 1 में, तो उसका डिवीजन आप देखिए। जब हम इस तरीके के पॉलिनोमियल में डिवीजन लगाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिवाइजर का जो फर्स्ट हमारा दिया गया है, फर्स्ट टर्म दी है इसको, और जो हमारे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, इनको आपस में डिवाइड करके क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको हमको कैसे डिवाइड करना है, देखो 3x² की जब हमने x से डिवीजन लगाया, 3x² का x से डिवीजन लगाया तो उसकी क्या वैल्यू बनी, देखिए 3x⁻² है और नीचे दिया है x⁻1 जो ऊपर आके -1 हो गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 3x। तो इस तरीके से हमको जो मिल गया क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिली है वो है 3x, हमने यहाँ पे लिख दिया 3x। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो 3x हमको दिया है क्वेश्चन, इसकी जो हमारा डिवाइजर है इसकी होल टर्म के साथ में मल्टीपल करनी है। क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, जब हमने 6 का 15 से डिवाइड किया था तो हमने क्या किया था, 6 2 जा 12 इस तरीके से डिवाइड किया था। मींस इसकी मल्टीपल जब हुई थी तो हमें ये वाली टर्म मिली थी, है ना। तो इसी तरीके से जब इसकी मल्टीपल इसके साथ में होगी तो हमें ये वाली टर्म भी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, ये जो हमें क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म मिली है, इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म की हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 3x मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो हमें मिलेगा 3x² प्लस 3x। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें मिल गई है, ये वाली टर्म हमें मिल गई जो हमें यहाँ लिखनी है। तो हमने यहाँ लिख लिया 3x² प्लस 3x। ठीक है, अब फर्दर स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए जो साइन हमको यहाँ पे दिए गए हैं, नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस प्लस दिया है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस करने पे जैसे हम डिवीजन में करते हैं कि 5 में से 2 गया 3, इसी तरीके से सेम हमको यहाँ पे भी करना है। 3x² में से प्लस 3x² को माइनस करते हैं तो ये 0 हो गई, वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब हमको x में से 3x को माइनस करना है, तो जब हम छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2x। ओके, फिर हम फर्दर स्टेप में -1 को साइन के साथ हमें इसको नीचे इसके साथ में प्लेस करना है, तो हमारा आ जाएगा -2x -1। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, ये जो हमको मिला है ये जो है हमारा न्यू डिविडेंड मिल गया, दिस इज न्यू डिविडेंड। तो फिर हम वही वाला प्रोसेस करेंगे जो हमने इस वाले स्टेप में किया था। हम इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवीजन लगाएंगे। तो हमने -2x की जब x के साथ में डिवीजन लगाई तो हमारा आंसर कितना आ गया, -2। हमारा आंसर आया है -2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन की सेकंड टर्म भी मिल गई है, तो हमने यहाँ लिख दिया -2। ओके, अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि ये जो -2 हमको मिली है उसकी मल्टीप्लाई हमें इस डिवाइजर की होल टर्म के साथ करनी है। तो हमने क्या किया, हमने -2 की मल्टीप्लाई कर दी, -2 मल्टीप्लाई करी x प्लस 1 के साथ, तो हमारा आंसर आया है यहाँ पे -2x एंड -2, ब्रैकेट ओपन करके -2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आ गया -2x -2। ओके, तो हमें ये वाली टर्म मिल गई इसमें -2x एंड -2। फिर इसके बाद में ये वाली जो है हमारे साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस के साइन दिए गए हैं, तो इसमें जो है -2x से -2x कैंसिल हो जाने के बाद ये टर्म तो कैंसिल हो गई। ठीक है, एंड -1 एंड ये हो जाएगा -1 की -2 के प्लस 2 के साथ में जो हम इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
अब देखिए जो हमको अब ये वाली टर्म मिली है इसमें x वेरिएबल नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें x की वेरिएबल जो है 0 है, क्योंकि 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये डिवीजन में आप जानते हैं कि जब हमारी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी आ जाए, मीन्स 3 इज लेस देन 6, ओके, जब ये इससे छोटी आ जाए तो वहीं पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता है और जो हमें मिलता है वो रिमाइंडर होता है। तो इसी तरीके से इस वाले डिवीजन का भी अब ये इसका डिवीजन स्टॉप हो गया है और हमको यहाँ पे रिमाइंडर भी मिल गया है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से डिवीजन हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करें? अब हमारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हो सकता है हमारा आंसर गलत हो, कुछ हमारे साइन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए भी हम वही वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है। तो वही जो हमने प्रोसेस करा था, जैसे हमने 6 की जब 15 के साथ मल्टीप्लाई करी थी, 6 2 जा 12, 5 में से 2 गया 3, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके संग मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। हमने क्या करा, डिवाइजर की कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करी, डिवाइजर x प्लस 1 है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई कोशेंट इज 3x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद में x की 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गई 3x स्क्वायर, x की -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई 2x, 1 की 3x के साथ हो गई प्लस 3x एंड 1 की -2 के साथ हो गई -2 एंड फिर आफ्टर देन 1, ओके। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर -2x प्लस 3x हो गया प्लस x एंड -2 प्लस 1 हो गया -1। देखिए जब हमने इसको ऑपरेट किया तो हमें यहाँ पे डिविडेंड मिल गया, ये डिविडेंड मिल गया हमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यानी कि जो भी हमने ये प्रोसेस किया है, डिवीजन किया है, वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ओके। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। चलिए अब आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? इस थ्योरम में क्या है, इसमें लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 है, और एक दूसरा हमको पॉलिनोमियल दिया गया है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, जिसको डिवाइड करने पे जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसकी वैल्यू p होती है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? Let px be any polynomial. Let px be any polynomial of degree 1. कोई डिग्री 1 का हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं एंड इट इज डिवाइडेड बाय, और फिर इसे डिवाइड करते हैं एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। जब x माइनस ए से हमने px को डिवाइड करा, देन वी गेट कोशेंट qx एंड रिमाइंडर, और हमको रिमाइंडर मिलता है rx, ओके। देखिए जब हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से, देन हमको qx कोशेंट एंड रिमाइंडर मिलता है rx। तो जैसे हमने डिविडेंड का फॉर्मूला लिखा था तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है, px है, तो px इक्वल टू, और डिवाइजर क्या है इसमें, x माइनस ए है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा डिविजर है x माइनस ए, और डिवीजन करने के बाद में जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो है qx और रिमाइंडर है rx। देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसकी डिग्री डिवाइजर से हमेशा कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें डिवाइजर दिया गया है वो x माइनस ए है, जिसकी खुद की डिग्री 1 है। x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हमारा जो ये rx होगी, इसकी डिग्री तो इसके इक्वल नहीं होगी बल्कि इससे छोटी होगी। मीन्स rx की जो वैल्यू होगी, rx इज लेस देन x माइनस ए,
तो जब ये x माइनस ए से लेस देन होगा इट मीन्स आर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि इसमें अगर 1 डिग्री है तो उसमें x की 0 डिग्री होगी। इट मीन्स जो हमें आर एक्स यहाँ पे मिला है आर एक्स इक्वल टू आर। ओके, तो हम इसी चीज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स एंड प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब हमको यहाँ पे पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें यहाँ पे पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स के प्लेस पे हमको ए पुट करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें जो है, हमें ये जो डिवाइजर दिया गया है उसे इक्वेट करना होगा 0 के बराबर, तभी हमें x की वैल्यू a मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू 0, इट मीन्स x बराबर a। तो हमें पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट x इक्वल टू a, इसको हम कोई मान लेते हैं इस तरीके से फंक्शन इक्वेशन मान लेते हैं 1। तो x बराबर a पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, पी ए इक्वल टू x1 माइनस ए लिख दिया है हमने, तो a माइनस ए हो गया 0, a माइनस ए 0 हो गया। क्यू एक्स के साथ मल्टीपल जो हमने करी, चलिए मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, मल्टीप्लाई क्यू ए एंड प्लस आर। देखिए ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाती है, ये वाली टर्म 0 हो गई और पी ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे आर। इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया कि जो हमारा रिमाइंडर आया है उसकी वैल्यू पी है। इसी पे बेस्ड हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चंस है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है, जिसमें हमें जो डिवाइजर हमारे पास है x माइनस ए, उसे 0 के इक्वेट रखने पे जो वैल्यू आती है उसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो इसमें इस तरीके से हमें रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इससे फायदा होता रहे। थैंक यू।